बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, पौधे की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। अब हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो डीएपी देकर, यूरिया देकर, एसओपी देकर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा या एसओपी देकर ये पौधे की ज़रूरत को जो है पूरा कर रहे होते हैं। इस तरह की खादें देकर पौधे की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके बाद जो चौथा ग़िज़ाई अज्जा है जिसकी पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है सल्फ़र। अब सल्फ़र क्या करता है, जब आप सल्फ़र वाली खाद जो है ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो सल्फ़र पानी के साथ मिक्स होकर, पानी के साथ मिल के सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, यानी कि ज़मीन के अंदर तेज़ाबी माहौल बना देता है। जब ये तेज़ाबी माहौल बना देता है तो ज़मीन की जो पीएच है, जिसे ज़मींदार भाई बुखार कह रहे होते हैं, ज़मीन का जो बुखार है, पीएच जो है वो कम हो जाती है, यानी बुखार कम हो जाता है। जब ज़मीन का बुखार कम हो जाता है उससे क्या होता है काश्तकार भाइयों, जब उससे ये होता है कि खुराक के जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं लेकिन पौधे उन्हें उठा नहीं सकते ज़्यादा बुखार की वजह से, वो सारे के सारे ग़िज़ाई अज्जा दस्तयाब हो जाते हैं पौधे को। पौधा आसानी के साथ उन्हें उठा लेता है। ख़ास तौर पर जो फास्फोरस है, जिंक है, बोरान है, ये ज़मीन में मौजूद होते हैं लेकिन ज़्यादा बुखार होने की वजह से पौधा उठा नहीं सकता। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं ज़मीनों के अंदर तो ये जो पौधा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो ज़मीन से जिंक, बोरान, मैंगनीज़, कॉपर और फास्फोरस को उठा ले और फिर उन्हें इस्तेमाल में ले आए। तो काश्तकार भाई, ये तो खैर दूसरी फसलों के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो तिल के बारे में बात करेंगे। तिल के अंदर सल्फ़र डालने की एक अपनी अफादियत है। तिल के अंदर सल्फ़र डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी फसलों के मुतालिक जितनी भी वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। अब आ जाते हैं हम काश्तकार भाइयों के तिल की फसल के अंदर आपने कितना सल्फ़र देना है, क्यों देना है। देखिए, तिल जो है सल्फ़र क्या करता है। सल्फ़र का एक बहुत बड़ा किरदार ये है कि ये बीज के अंदर तेल बनने में, ऑयल बनने में और प्रोटीन बनने में एक अहम किरदार अदा करता है। और जो तिल होता है, तिल के बीज के अंदर 50% ऑयल होता है और 22% प्रोटीन है। यानी जब आप तिल की फसल को जब आप सल्फ़र दे रहे होंगे तो पैदावार एकदम से बूस्ट करेगी। पौधा सल्फ़र को उठाएगा और अपनी जो है पैदावार जो है वो बढ़ा देगा, आपकी बीज की पैदावार बढ़ जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, एक तो आपने पैदावार बढ़ाने के लिए आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना है तिल की फसल में। दूसरा जो है काश्तकार भाइयों, जो तिल की फसल होती है इसके अंदर फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा हमलावर होती है, यानी कि जो फफूंदी जो है इसकी बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। आपने देखा होगा जो पौधे जो हैं वो खड़े खड़े एकदम से मुरझा जाते हैं या फिर उनकी जड़ें गल जाती हैं, तने सड़ जाते हैं। इस तरह की बीमारियां तिल के अंदर आ रही होती हैं, तिल की फसल के अंदर। तो काश्तकार भाइयों, जब आप सल्फ़र इस्तेमाल करोगे, सल्फ़र क्योंकि ना सिर्फ खाद है बल्कि फंजीसाइड भी है, यानी ये फफूंदी को भी मारता है। जब आप सल्फ़र इस्तेमाल करोगे तो फसल के अंदर से जितनी भी फंगस होगी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। फंगस वाली बीमारियां, फंगल जो जितनी भी बीमारियां, वो कोई भी हमलावर नहीं होगी। आपकी फसल जिम्मे के अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। तो काश्तकार भाइयों, ये तो हो गए तिल के अंदर दो बड़े फ़ायदे कि आपने सल्फ़र तिल की फसल को क्यों देना है। अब आपने कितना देना है और किस तरह से देना है इसके ऊपर आ जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, जो बात होती है कि आपने कितना देना है, ये आपने ज़मीन का तजिया करवा के देना होता है कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल क्या है। आम तौर पे जो हम कह रहे होते हैं, अगर आपने तजिया नहीं करवाया तो 2 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक सल्फ़र जो है वो आप अपनी फसल को दे सकते हैं। अब ये सल्फ़र आपने देना किस तरह से है। मार्केट के अंदर जो है वो 2 किलो की पैकिंग मिल रही होती है, 10 किलो की मिलती है पैकिंग सल्फ़र की। वो आप जो है वो फ्लड जो है पानी के साथ फ्लड यानी ड्रिप आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है फ्लड आप कर दें। इसके अलावा जो हमने एक सोर्स देखा है अमोनियम सल्फेट, ख़ास तौर पे जो है वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उसका बड़ा फ़ायदा है। वो इस तरह से कि वो आपको सस्ता पड़ेगा। आपको अमोनियम सल्फेट की जो बोरी है उसके अंदर 24% जो है वो सल्फ़र होता है और 21% नाइट्रोजन। अब आपने पहले पानी जब तिल की फसल को देना होता है 15 से 16-18 दिन के बाद, उसके अंदर आपने 17 किलो तकरीबन नाइट्रोजन, 17 किलो आपने यूरिया देनी होती है। जब आप आधी बोरी अमोनियम सल्फेट की दे दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी यूरिया की मिकदार ही पूरी हो जाएगी और आप 6 किलोग्राम सल्फ़र दे रहे होंगे एक पानी के साथ। और अब उसके बाद जब दूसरा पानी आप फूल बनने की स्टेज पर आप दे रहे होंगे, इस तरह की स्टेज पर जब आप दूसरा पानी दे रहे होंगे तो उसके साथ भी यूरिया की खुराक भी पूरी हो जाएगी और साथ में आप 6 किलोग्राम सल्फ़र भी दे दोगे। तो इसलिए अमोनियम सल्फेट जो है बेहतरीन खाद है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का ले लें, कंपनी हम नहीं बात करते कि किस कंपनी का आपने ख़रीदना, आप किसी भी कंपनी का अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें, आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं जाफ़र बिरादर के पास भी एक सल्फेट, ख़ास सल्फेट जाफ़र बिरादर के पास भी पाया जाता है, चीता सल्फेट के नाम से। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो भी सस्ता पड़ता है आपको। तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।